पौधा गन्ने में यानी इसी वर्ष बोए हुए गन्ने में जो जुलाई के शुरुआत से ही देखा जा रहा है कि गन्ने की ग्रोथ रुकने के साथ साथ गन्ने की जो ऊपर वाली पत्तियां हैं उन पे हल्के पीले रंग के या भूरे रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। और पीलेपन के साथ साथ जो गोब वाली पत्ती है और उसके साथ वाली पत्ती हैं उनमें सिकुड़न भी है। पत्तियां सिकुड़ने के साथ साथ आपस में उलझी हुई दिखाई दे रही हैं। और आगे चलकर कुछ गन्ना पौधों में देखा जाता है कि जो कोत वाला पत्ता है वो बिल्कुल डुंड सा हो जाता है, जैसे कि वो नाइफ कट की तरह, जैसे चाकू से काट दिया हो। ये स्थिति सभी खेतों में बनी हुई है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो क्या ये किसी कीड़ा, सुंडी या टॉप बोरर का अटैक है या कोई बीमारी है, जैसे कि कोई फंगस जनित रोग तो नहीं है? क्या ये पोका बोइंग है? और अगर ये पोका बोइंग हमारी गन्ना फसल में आ गया है तो हम कौन सी दवाई लगाएंगे? क्या दवाई स्प्रे में ही लगानी होगी या जड़ों में डालकर भी काम हो सकता है? और किन कारणों से ये पोका बोइंग हमारे गन्ने में आया है, जानेंगे ये सब। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथियों, ये वीडियो हम अपने खेती के अनुभव के साथ साथ अपने 5 साल के कीटनाशक शॉप के अनुभव के साथ आपके लिए बनाते हैं। तो इन पे जो भी जानकारी दी जाएगी वो 100% सही होगी, आपके काम आएगी। आते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए, पौधा गन्ने के साथ साथ पेड़ी गन्ने में भी जो जुलाई के शुरुआत से ही ये जो पोका बोइंग नाम की डिसीज़ है जो दिखाई दे रही है, जिसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे अभी। ये जो दिखाई दे रही है ये कोई कीड़ा नहीं है, ये कोई टॉप बोलर नहीं है, ना ही सुंडी का अटैक है। साथियों, ये एक फंगल डिसीज़ है, यानी कि जो फंगस और बैक्टीरिया से पनपने वाली एक बीमारी है। और पिछले 3-4 सालों से ये हमारी जो गन्ना फसल है इसको काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है। जो पोका बोइंग की हम बात कर रहे हैं, अगर इसका समय रहते उपचार नहीं किया जाता तो ये उसकी पैदावार को 20-30% तक भी घटा देती है। तो इसलिए साथियों, अपनी फसल को लगातार मॉनिटरिंग करते रहिएगा। और अगर आपको लगता है कि हमारी फसल में पोका बोइंग के लक्षण आ रहे हैं तो समय रहते इसका उपचार करें। साथियों, ये जो समय है, जो फंगस का पनपने का समय है, जुलाई शुरुआत से ही जब बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के बाद जो उमस होती है मौसम में, जो आर्द्रता बढ़ती है, तेज़ धूप निकलती है और हवाएं रुक जाती हैं, तब ये फंगस पनपती है। और फंगस पनपने पर ही ये पोका बोइंग की बीमारी आती है। पोका बोइंग को हम पहचाने कैसे, इसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे। हमारी गन्ना फसल में जो ऊपर की पत्तियां होती हैं, कोत के साथ जो पत्तियां लगी हुई हैं, वो पत्तियां तने से जहाँ जुड़ी होती हैं वहाँ पर शुरुआत होती है। और वहाँ हम देखते हैं कि जो हल्के पीले रंग के, भूरे रंग के धब्बे से पड़ जाते हैं। ये पहली स्टेज है साथियों। ये धब्बे पड़ने से ही ये नुकसान करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब ये पीले रंग के जो धब्बे होते हैं हमारी पत्तियों पर, तो उसी से जो ये हमारी फसल की फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो प्रभावित हो जाती है। और जो हमारी फसल की खुराक है उस पर असर हो जाता है, तो फसल की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन इसके बाद जो दूसरी स्थिति आती है, दूसरी स्टेज आती है पोका बोइंग की, उसमें हम देखते हैं कोत वाली पत्ती और उसके साथ वाली पत्ती। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई सूती कपड़ा भिगोकर उसे निचोड़ देते हैं, उसके बाद उसमें सलवट देखी जाती हैं। ऐसी सलवटें जो हमारी गन्ने की पत्ती हैं उन पर दिखाई देंगी। गन्ने की पत्तियों पर ये सिकुड़न और सलवटों के बाद जो अगली स्टेज आती है, उसमें हम देखते हैं कि जो कोत वाली पत्ती है उसकी ग्रोथ एकदम रुक जाती है। वो एकदम डुंड सा हो जाता है ऊपर से, जैसे कि किसी नाइफ से, चाकू से काट दी गई हो। इसे नाइफ कट स्टेज बोलते हैं। और अगर हम इस स्थिति पर भी, जो तीसरी स्टेज है, उसमें जो कोत की पत्ती है रुक गई है, हम इस स्टेज में भी अगर हम स्प्रे कर देते हैं, दवाई लगा देते हैं, तो इस स्टेज में भी हमारे गन्ने के चलने के चांसेस होते हैं। कोत पे से गन्ना चल जाता है और बढ़वार भी पूरी लेता है। लेकिन साथियों, अगर इससे आगे की स्टेज आ जाती है तो उसमें गलन शुरू हो जाती है। जो एक कोत वाली पत्ती मुड़ी हुई है, जो बिल्कुल कट लग कर रुक गई है, जिसकी ग्रोथ, उसमें गलन शुरू हो जाती है और काली पड़ जाती है। फिर धीरे धीरे उसके बाद गन्ना यहाँ से ऊपर नहीं बढ़ता, बिल्कुल बढ़वार ख़त्म हो जाती है। अगर बढ़ता है तो उससे नीचे जहाँ पर भी गन्ना पोरी बन गई है, जहाँ गन्ना बन चुका होता है, उसमें आँख बन जाती है। वहाँ से नई फुटेर निकल के साइड से ऊपर बढ़ता है, जिसमें फिर से गन्ना बनने में बहुत समय लगता है और इसी से हमारा जो गन्ने का उत्पादन है वो गिर जाता है। तो साथियों, पहली दूसरी स्टेज तो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाई हुई है, वीडियो में दिखाने की पूरी कोशिश की हुई है। इससे भी आप पहचान सकते हैं वीडियो को देखकर भी। इस तरह से आप पोका बोइंग को पहचान लेंगे। ये पोका बोइंग की समस्या 90% जो है वो 0238 जो गन्ना वैरायटी है हमारी, उसी में देखी जा रही है। तो 0238 में अगर थोड़े से भी लक्षण आपको इस तरह से लग रहे हैं तो वो 100% पोका बोइंग ही है,
क्योंकि ये जो समय है जुलाई का जो मैंने बताया है, इस समय पर पोका बोइंग का अटैक बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर सभी फसलों में है। तो अब बात कर लेते हैं इसके उपचार की। इसके लिए हमें क्या दवाई लगानी होगी। साथियों, वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो पोका बोइंग है इस पर सबसे ज़्यादा काम करता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। अब आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अकेला भी ले सकते हैं, जैसे अलग अलग कंपनियों का आता है। क्रिस्टल का भी आता है ब्लू कॉपर के नाम से, सुपर कॉप के नाम से, सुमिटोमो कंपनी का भी आता है, और भी कई कंपनियों के आते हैं। तो साथियों, मेन उपचार जो करना है वो टेक्निकल है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। अब चाहे तो अगर आपको लगता है कि आपके गन्ने में ये जो बिल्कुल शुरुआती स्टेज है और आप स्प्रे नहीं कर सकते, गन्ना बढ़ चुका है, तो आप जड़ों से भी दे सकते हैं। लेकिन जड़ों से बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है, हम स्प्रे नहीं कर सकते तो जड़ों से दे सकते हैं। उसमें मात्रा आपकी डबल लगेगी। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अच्छी कंपनी का 1 किलो पर एकड़ आपको डालना होगा। ध्यान रखिएगा, 1 किलो पर एकड़ आपको कॉपर डालना है। यूरिया मिला के हल्का यूरिया लें, 25 से 30 किलो यूरिया ही पर एकड़ लेंगे। हल्की नमी में डालें और उसके बाद अपने पौधे की सिंचाई कर दें। अपनी जो गन्ना फसल है उसकी सिंचाई कर दें। इससे भी हमारी फसल में जो पोका बोइंग का अटैक है वो रुक जाएगा। और अगर हमारी फसल में पोका बोइंग आ चुका है और बहुत ज़्यादा स्थिति उसकी ख़राब हो गई है, तब अच्छा होगा कि आप जल्दी से इसका स्प्रे करें। अगर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का करना चाहते हैं, जो मैंने बताया इनमें से कोई भी ले सकते हैं। 500 ग्राम पर एकड़ ही काम कर देगा। लेकिन पानी भी 12-13 टंकी ही बनाएं, मतलब कि 200 लीटर पानी में जो हम घोलेंगे वो 500 ग्राम कॉपर ही घोलेंगे और उसका स्प्रे कर देंगे। नहीं तो साथियों, सबसे बेहतर अगर हमें लगता है कि हमारे खेत में पोका बोइंग का अटैक ज़्यादा है, एक धानुका कंपनी की दवाई आती है कोनिका के नाम से। इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ साथ एक एंटीबायोटिक कैसुगामाइसिन दिया हुआ है, जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है और पोका बोइंग पर बहुत अच्छा काम करता है। साथियों, ध्यान रहे जो मैंने आपको कॉपर बताया है, अगर आप कॉपर का स्प्रे कर रहे हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर रहे हैं, तब इसके साथ कुछ भी ना मिलाएं। इसके साथ कॉपर के अलावा कुछ भी ना मिलाएं। ना ही तो कोई ग्रोथ प्रमोटर मिलाना है आपको, ना ही आपको कोई कीटनाशक मिलाना है, ना कोई आपको NPK मिलाना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करना है, अकेले ही करना है, नहीं तो इसका बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको और नुकसान भी हो सकता है। और अगर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जड़ों में डाल रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया 1 किलो पर एकड़, तो उसके साथ आप कुछ मिला सकते हैं। वो भी कोशिश करें ना मिलाया जाए। उसके साथ आप जैसे किसी कंपनी का गन्ना स्पेशल है या कोई मिक्सचर जो माइक्रोन्यूट्रेंट के आते हैं, इन्हें मिला सकते हैं। लेकिन स्प्रे में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अकेले ही स्प्रे करना है, कुछ नहीं मिलाना। और साथियों, स्प्रे करते समय हमारी जो गन्ना फसल है उसकी जड़ों में नमी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमने स्प्रे किया है, चाहे वो कोनिका का किया है, चाहे वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का किया है, तब हम कोशिश करें कि उसके 15 दिन बाद जो ये साफ आता है कार्बनडाजिम कोजेब, इसका एक स्प्रे और कर दें, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। उसके साथ आप कोई ग्रोथ प्रमोटर भी मिला सकते हैं, जिससे कि जो हमारे गन्ने की जो फसल है उसकी बढ़वार रुक गई थी, जो ग्रोथ रुक गई थी, वो भी दोबारा से रूटीन में आ जाएगी। और अगर आप जड़ों में डाल रहे हैं कॉपर को, तो यूरिया के साथ आप कॉपर के साथ कोई भी अच्छी कंपनी का जो गन्ना स्पेशल है या कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट मिक्सचर या कोई भी जाइम आप मिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि कॉपर तो अपना काम करेगा ही, उसके साथ जो हमने ये गन्ना स्पेशल डाला है उससे हमारे पौधे को कुछ खुराक भी मिल जाएगी, जो ग्रोथ रुकी हुई है वो भी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों ही ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, जो सा चाहें आप उसका यूज़ कर सकते हैं और बहुत शानदार रिजल्ट आपको इसके बाद देखने को मिलेंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपको रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप दिए गए मेरे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। ये थी आज की जानकारी साथियों। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।